बहुत दिनों से एमबीबीएस अब्रॉड में एक ट्रेंडिंग स्कॉलरशिप का प्रोग्राम चल रहा है। मतलब हर कोई, जितने भी एजेंट, कंसल्टेंट, ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर, हर कोई एक स्कॉलरशिप की बात कर रहा है। मतलब ऐसा नहीं हो गया है कि कल से पहले तो कोई स्कॉलरशिप जैसा कोई चीज़ नहीं था। जो लोग ये कह रहे थे कि स्कॉलरशिप जैसा कुछ एग्जिस्टेंस ही नहीं है, वो आज कह रहे हैं कि स्कॉलरशिप है, कोई बूट ट्रैप, कोई मतलब अलग अलग नाम से ऐसा स्कॉलरशिप दिए जा रहा है। कोई $500 का स्कॉलरशिप दे रहा है, कोई 51 लाख का स्कॉलरशिप दे रहा है, कोई पहले 40 बच्चों को दे रहा था, वो 111 बच्चों को दे रहा है। मतलब लॉट्स ऑफ चीज आर गोइंग कि ये है क्या। एंड बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन आया कि क्या ये स्कॉलरशिप रियल है या फिर कोई एक नया मार्केट स्टंट है जिससे बच्चों को फिर से ट्रैप किया जा रहा है। सो आज का वीडियो इसी टॉपिक पे है, स्कॉलरशिप स्कैम इन एमबीबीएस इन अब्रॉड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। I am Roshan, a 5th year medical student in Russia. Welcomes to brand new video and also आज आप देख रहे हैं अनफिल्टर्ड MBBS abroad by Roshan. So let's get started. देखो, स्कॉलरशिप प्रोग्राम जो भी कुछ चल रहा है, इसका अगर मैं आपको एक रियलिटी का फैक्ट चेक दूं तो इसका सिंपल सा, अगर किसी भी एजेंट को या फिर किसी भी कंसल्टेंट को आपको अगर MBBS अब्रॉड में स्कॉलरशिप देना होता तो उसका सबसे सिंपल प्रोसीजर था कि वो नीट के रिजल्ट के बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप दे देता। आपके नीट में कितने मार्क्स आए उसका एक कैटेगराइज बनाता, 500, 300, 400, जो भी जितने भी बच्चों को उनको देना था कि जो भी टॉप 500 वाले स्कॉलर्स आएंगे हमारे पास, 111 बच्चे, 40 बच्चे, 10 बच्चे, एक बच्चे, जिनका भी उनमें से हाईएस्ट स्कोर रहेगा, हम उसको जितने भी स्कॉलरशिप देना है दे के ख़त्म करेंगे। बट किसी भी कंसल्टेंट, एजेंट, बड़े बड़े जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी इस मार्केट में उतरे हैं, इस पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा कि क्यों एक कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और ये जो आज नीट के टीचर्स जिनको इंडिया में गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु का टैग तक दिया जाता है कि टीचर ही भगवान है, वो भी आज इस चीज़ों में ब्लैक मार्केटिंग करने के लिए उतर गए। इस चीज़ पे एक अलग सेगमेंट की वीडियो आएगी। बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है, A-Fly करके है, और भी बहुत सारे ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के ट्यूटर हैं जो आज MBBS अब्रॉड में के लिए एडमिशन करवा रहे हैं, काउंसिल कर रहे हैं, जो आज तक कभी रशिया नहीं आए, जो आज तक कभी कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान नहीं गए हैं, उनको रियलिटी नहीं मालूम है, उनको रियलिटी का फैक्ट चेक नहीं मालूम है, एंड वो आज बच्चों को MBBS अब्रॉड में बिना किसी नॉलेज का, जस्ट कुछ पैसे के लिए जिस भी ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्टर से उनका टाई अप हो गया वहाँ पे डंप करने के लिए रेडी है। आते हैं अपने टॉपिक पे कि स्कॉलरशिप का क्या है। देखो, मैंने आपको बता दिया ना कि अगर किसी भी एजेंट को नीट के हिसाब से अगर दे रहा होता तो वो सबसे बेस्ट चीज़ होता। बट जो भी एजेंट, कंसल्टेंट, उन्होंने क्या किया कि आप हमारे वेबसाइट पर जाके इनरोल करो, आप हमारे एग्जाम के लिए इनरोल करो। क्यों भाई? आप नीट से अच्छे, आपके पास NTS से अच्छी एग्जाम कंडक्टिंग फैसिलिटीज़ आ गई है क्या इंडिया में? अगर आ गई है तो एक अलग बात है, तो आप चैलेंज कर सकते हो, जाके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लिए बिड कर दो गवर्नमेंट के सामने कि हम NTS से अच्छा एग्जाम कंडक्ट करा सकते हैं। बट अगर नहीं आई है तो सिंपल सा एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो सारे प्रोसेस है स्कॉलरशिप का, जो मार्केटिंग स्टंट चल रही है, जो बड़ी बड़ी चीज़ें बोली जा रही है, जिसको सुन के आपके कानों को ऐसा लग रहा होगा ना कि हाँ मज़ा आ गया, क्या मतलब बातें कही गई है, 51 लाख, वो आके मतलब इतनी बड़ी अमाउंट कोई सुन के भी ऐसा लगता है कि नहीं कुछ तो चल रहा है। ये सारी चीज़ें अपनी डिफॉर्मिटीज़ को छुपाने के लिए है। ये वो लोग कर रहे हैं जिनकी रशिया में कभी मेस पकड़ी जा रही है, कभी कोई किसी के स्टूडेंट के रूम में जाके उसकी फ़ोन ले रहे हैं, उसका डॉलर्स ले रहे हैं, उनका ज़बरदस्ती फ़ोन चेक किया जा रहा है। एंड ये सारी बातें मैं कोई हवाबाजी और तीर में नहीं कह रहा हूँ, इस सब की मेरे पास फिजिकल वैलिडेट प्रूफ है। जो चीज़ें घटने में हुई है, जो रिपोर्ट्स दी गई है एम्बेसी को, चाहे जो चीज़ें कहीं पे नोट डाउन की है, वो सारी चीज़ें मेरे पास रिपोर्ट है। इन चीज़ों को लेके मैं बहुत कॉन्फिडेंट वे में कह रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें होती है एट सेम टाइम, ताकि जब आप उनके 51 लाख के जो एक चमकता हुआ सितारा सुनो तो ये सारी चीज़ उसके सामने कम लगने लगे, वो लगे कि जो बॉस है वो हम ही हैं। एंड अगर आप एक चीज़ कॉमन वे में सोचो, जिस कंपनी, जिस एजेंट या फिर जिस भी लॉबी के पास एक मेस चलाने के लिए प्रॉपर रूम अवेलेबल नहीं है, वो इंसान किसी को 51 लाख रुपए क्या 10,000 रुपये भी दे सकता है क्या? एंड जब आप उसी 51 लाख वाले यूनिवर्सिटी वाले एजेंट को, कंसल्टेंट के, जब आप उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में जाते हो तो आपको पता चलता है कि जो आज ये मदद करने की आपको बात कह रहे हैं ना, वो किसी स्टूडेंट का 30,000, 35,000, 5,000 तक रुपए नहीं लौटा हैं, जो एक्स्ट्रा पैसे लिए गए हैं। तो हाउ यू कैन जस्ट इमेजिन कि वो व्यक्ति, वो बंदा जो भारे की सूट और भारे की टोपी लगा के घूम रहा हो, वो आपको 51 लाख का स्कॉलरशिप दे देगा। इट्स ट्राई टू, देखो कुछ चीज़ें होती है, कुछ चीज़ें, बड़ी चीज़ें बोली जाती है, हो सकता है उसके उन
इन चीज़ों के पीछे उनका अच्छे इंटेंशंस हो सकता है कि मैं भी वो हेल्प करने की कर रहे हो, बट अगर आपके नीयत में हेल्प करना होता, जो मैंने प्रोसेस बताया कि नीट का रिजल्ट आता, आप उसमें से जो भी 550 प्लस स्टूडेंट्स होते हैं, आपको ही मालूम है कि वो डिजर्विंग कैंडिडेट है, उन्होंने मेहनत करी है, उन्होंने मेहनत करके मार्क्स लाया, तो आप उनको एज ए सिंपल वे में दे दिए होते। अब देखो ये स्टंट करने से कंपनियों का क्या बेनिफिट होता है, क्या उसमें कंपनी किस तरीके से पैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपने एनरोल किया, आपके पास उनका डेटा चला जाता है, क्या कॉन्टैक्ट बेसिस पे या फिर जो भी बेसिस आता है वो आपने अपना भरा, आपका नंबर भरा, आपके पेरेंट्स का नंबर भरा, अपनी मम्मी पापा डिटेल भरा, अपना हर चीज़ें भरी, आपका सिटी भरा, फिर चालू होता है वहाँ से मैसेज फॉरवर्डिंग का सिलसिला। क्या होता है ये भी मैं बता देता हूँ। आपने पर्टिकुलर किसी XYZ कंपनी से बात करा, उस XYZ कंपनी की तरफ से 4, 5, 6, 7 लोगों का आपको एक साथ मैसेज आ रहा है। ये चीज़ भी मैं बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूँ। फिर उसमें आते हैं अपना अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, सिंपल चीज़ें बोली जाती है कि मैं दिल्ली गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डॉक्टर हूँ, मैं इस फलाने जगह पे ये कर रहा हूँ, मैं उस फलाने जगह पे वो कर रहा हूँ। पहले सबसे पहले तो मैं बता दूँ, दिल्ली गवर्नमेंट हॉस्पिटल कुछ नहीं होता, हर किसी न किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल का नाम होता है। अगर आपको बोलना है तो स्पेसिफिकली उसका नाम मेंशन करो, ताकि बच्चा उस पर्टिकुलर हॉस्पिटल के पोर्टल पर जाके आपका नाम भी सर्च कर रखे। हालांकि अच्छी बात है, आप एज ए डॉक्टर प्रैक्टिशनर हो, आपको एज ए डॉक्टर वर्क करना चाहिए रेदर देन कि आप किसी और चीज़ों में इन्वॉल्व हो। बट ये सारी चीज़ जब हो जाती है, आपके पास कंटिन्यूअस मैसेज आ रहे हैं, फिर जब आप उनको ब्लॉक करने लग जाते हो, फिर अचानक से एक नया नंबर का मैसेज आता है, वो आपको बोलता है कि आपने हमसे कांटेक्ट करा था और हमने आपका बिना आपसे पैसे लिए आपका प्रोसेस आगे फॉरवर्ड कर दिया है, आपका एडमिशन लेटर आ गया है, वो भी उस ट्रेंडिंग यूनिवर्सिटी का जिसका सबसे पहले मई में ही सीट फुल हो जाता है। उसी यूनिवर्सिटी के एक बच्चे को वहाँ से मैसेज आया कि आपका तो हमने बिना रजिस्ट्रेशन अमाउंट का रजिस्ट्रेशन कर दिया था, हमने अपने पैसे लगा के, एंड फिर आपका वो एडमिशन लेटर आ गया। सोचो आज जो इंडिया में बैठे जो कंसल्टेंट इतने खुद गर्जी से आपका काम कर रहे होते हैं ना, जब आप रशिया आते हो, जब आपको ये चीज़ें पता चलती है, तो फिर वो चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें बदल जाती है। सिंपल सी एक चीज़ है कि स्कॉलरशिप नाम का कोई चीज़ नहीं होता, दे आर जस्ट ट्राइंग टू टेक योर कॉन्टैक्ट्स। इसी कारण से आज के दिन में जो बहुत बड़े नीट ट्यूटर्स हैं, नीट ट्यूटर की कंपनीज है, वो इस फील्ड में आ चुकी है, जिनके पास ऑनेस्टली MBBS अब्रॉड का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बट एज आई से कि वो अपने फील्ड की नीट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के बहुत जाइंट है एंड वो बहुत अच्छा उस सेगमेंट में काम कर रहे हैं। मेरे उनसे ये उम्मीद थी कि उन्होंने भी बहुत पहले मेरे से कांटेक्ट किया था एंड मेरी ये उम्मीद थी कि जब वो इस सेगमेंट में आएंगे तो वो जैसा उन्होंने एक नीट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जो रिवोल्यूशनरी तरीका लाया, जिस तरीके से उन्होंने एक ऑनलाइन क्लासेस को एक जो प्लेटफॉर्म बनाया, यूट्यूब को जो एक प्लेटफॉर्म बनाया, हर उस स्टूडेंट तक वो पहुंचाया नॉलेज कि आप पढ़ो, आपके पास कोई भी सोर्स हो आप पढ़ो। वही चीज़ शायद मुझे लगा था कि उतने ही डेडिकेशन, उतने ही हार्डशिप के साथ वो इस सेगमेंट में भी आएंगे एंड एक अच्छा वर्क करेंगे। बट सबका दिल टूटता यार, मेरा भी दिल टूटा जब उनके मैंने प्रोसेसेस को देखा, उनकी जब मैंने चार्जेस को देखा, उनके जो वर्क कल्चर को देखा कि कैसे वो उस यूनिवर्सिटी को प्रमोट किया जा रहा है जहाँ पे बच्चों को क्या, आप अपने दोस्तों को क्या, अपने दुश्मन को भी नहीं भेजना चाहोगे। तो ये सारी चीज़ें एक साइड में हो रही थी। देखो जब बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स इसमें उतरी तो आपको ये समझ आना चाहिए, ये सारा गेम जो है स्कॉलरशिप का है या फिर ये जो इंस्टीट्यूट्स का, ये सारा गेम एक कॉन्टैक्ट्स बनाने का है। वो जितना उनके पास कॉन्टैक्ट्स वैलिबिलिटी होगी, उतना आपका टच होगा, वो उतने बच्चों से रेगुलर टचअप करेंगे, रेगुलर आपको फ़ोन्स करेंगे, मैसेज करेंगे। तो जस्ट बी अवेयर कि ऐसी कोई चीज़ें आपके साथ भी ना हो। अब आप पूछोगे भैया अगर 500 का भी सक्सेसन मिल रहा हो, 200 का भी सक्सेसन मिल रहा हो, डॉलर्स में मैं जनरली बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो कंसल्टेंट होते हैं, ये जो राजा महाराजा लोग होते हैं ना, ये डॉलर्स में ही बात करते हैं इन जनरल, तो मैं डॉलर्स में ही बात कर रहा हूँ। फिर कोई ये मत करना कि 100 रुपये में क्या हो जाता है, 200 रुपये में क्या होता है। $100 $200 इन सेंस 10,000 20,000 की बात कर रहा हूँ, 14,000 15,000 जो भी आपकी अमाउंट है। देखो इसमें कोई आपका बेनिफिट नहीं हो रहा है। जो लोग ये आपको स्कॉलरशिप दे रहे हैं $500 वाली, अभी तक 51 लाख स्कॉलरशिप का नहीं पता है कि उसका क्या स्कीम है, कैसे वो हेल्प आउट होगा, क्या वो वर्क करेगा। अभी वो हवा में तीर चल रहा है कि हाँ एक माहौल सेट कर देना, क्योंकि नीट टाइम है, पिक टाइम, उनको वीडियोस एंड कंटेंट भी मिल ही रहे हैं इस टॉपिक से। तो कंटिन्यूट में मैं आपको बता दूँ $500 का क्या स्कीम है कि वो पहले ही अपने प्रोसेसिंग चार्ज या फिर कंसल्टेंसी चार्ज में $500 बढ़ा देते हैं एंड फिर वो कहते हैं कि हमने ये आपका सक्सेसन कर दिया है,
आपको स्कॉलरशिप मिला, आप आ जाओ। फिर क्या होता है, अरे आपको भी लगता है कि यार मैं तो अपने मेहनत अपने बलबूते पे आया हूँ, मैंने स्कॉलरशिप लिया है, मैंने ये किया है। एंड पेरेंट्स भी उस हवा महल में कहीं ना कहीं ट्रैप्ड हो जाते हैं, जो वो थोड़ा बहुत आगे पीछे का भी सोच रहे होते हैं। बच्चे को भी ऐसे फोर्सफुली ब्रेन वॉश किया जाता है कि नहीं नहीं आपका स्कॉलरशिप हो गया, आप तो ले ही लो, आप तो बहुत मेधावी, बहुत टैलेंटेड, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे हो, नीट की दिक्कत है, गवर्नमेंट की दिक्कत है, आपका इंडिया में कॉलेज नहीं हुआ। देखो ये चीज़ें प्रॉब्लमेटिक है। आप एक रियल एस्टेट, एक रियल ग्राउंड पे खड़े हो एंड फिर खुद को एनालाइज करो कि क्या मैं सही में इतना टैलेंटेड हूं कि स्कॉलरशिप ले सकता हूं, क्या सही में मेरे पास इतनी कैपेबिलिटी है कि मैं एमबीबीएस अब्रॉड जाके डॉक्टर बन सकता हूं। एंड अगर हमारे पेरेंट्स, मेरे पेरेंट्स अगर कुछ सोच रहे हैं मेरे बारे में, तो इसका मतलब है कि उन्होंने हमसे ज़्यादा एक दुनिया देखी है, उन्होंने हमसे ज़्यादा चीज़ों को एक्सपीरियंस किया, उन्होंने हमसे ज़्यादा हमारी चीज़ों को टैकल आउट किया होगा। बट अगर आप उनके इस बाउंडेशन को तोड़ के भी एमबीबीएस अब्रॉड आना चाहते हो, तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है आपका खुद पे कॉन्फिडेंस होना, एंड उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है खुद के ऊपर डिसिप्लिन होना। तो इन सारे फैक्टर्स को देख लेना, कभी भी ये स्कॉलरशिप जैसे स्कैम में मत पड़ो। क्या है क्या नहीं है, इन फ्यूचर क्या होगा ये भी कोई नहीं जानता। बट हमेशा यह चीज़ याद रखना, स्कॉलरशिप का मतलब जब ही फ्रूटफुल होगा जब किसी इंसान का ट्यूशन फ़ी माफ़ होगा, जब किसी इंसान का पूरा प्रोसेसिंग फ़ी माफ़ हो जाएगा, पूरा हॉस्टल फ़ी, ट्यूशन फ़ी माफ़ हो जाएगा, देन यू आर अ गुड स्कॉलर, तब आपने डिजर्विंग स्कॉलरशिप प्राप्त करिए। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर एंड कीप सब्सक्राइबिंग माई यूट्यूब चैनल।